जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। कांद मूदी कर, कांद मूदी कर, रद गहि जीहा, एक कहाही यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और कोई जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवय अरु अनल कन, सुधा होई बिसतूल। सपने हु कहबु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूसनु देहि, सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सील सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जगु जाना। कहा करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आजू बनु देहु। वह कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु सवती आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया है। सिया की पिय संग परिहरिहि, लखन की रहहि धाम। राजू की भूजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी
श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे, और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे। अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे, और ना राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। जय सीताराम। तो मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। चाहे हम हो, चाहे खास करके जो हमारी यंग जनरेशन है, नए बच्चे हैं, ये जिस माहौल में रहेंगे, जो पढ़ेंगे, जो देखेंगे, वैसे ही आगे चल के उसी का पालन करेंगे, वही बनेंगे। तो मित्रों, हम जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, जैसी सोसाइटी में रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो मित्रों, अगर हम धार्मिक चीजों से जुड़े होते हैं, अगर हम अपनी सभ्यता से जुड़े रहते हैं, तो आगे चल के वही सभ्यता हमारे मन में रहती है, और उसी के अनुसार हमारा लालन पालन होता है, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देखिए ना, अभी बम धमाका हुआ, अब पता नहीं कैसी तहजीब थी, पता नहीं कैसा सिस्टम था उनका, अभी दिल्ली में जो बम धमाका हुआ है, कैसा लालन पालन हुआ उनका, क्या सिस्टम रहा। लेकिन आप देखिए, वो आज बम फोड़ रहे हैं, पूरी दिल्ली पूरे देश को हमारे दहला दिया। आतंकवादी थे लेकिन हमारे देश के ही थे। तो इसलिए मित्रों, यही कहा जाता है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जैसी सोसाइटी में रहेंगे वैसा ही बनेंगे। तो इसलिए मित्रों, हमें अपने बच्चों को धर्म से जोड़ के रखना है, हमें श्री रामचरितमानस से जोड़ के रखना है। जब वो पढ़ेंगे राम जी का चरित्र, भरत जी का चरित्र, राम और भरत जी में कितना प्रेम था, परिवार में कितनी एकता थी, जब ये चीज जानेंगे तो उसी के अनुसार वो आगे बढ़ेंगे, उसी को पालन करेंगे। तो इसलिए मित्रों, आज जो टाइम आ गया है कि जितने भी सनातन प्रेमी हैं, हमारे मित्र, उन सब को जरूरत यह है कि अपने बच्चों को अपने परिवार में डेली श्री रामचरितमानस पढ़ने की, और आप खुद भी पढ़िए, बच्चों के साथ पढ़िए, कम से कम 5 चौपाई आप जरूर उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करिए बच्चों को, और अर्थ के साथ। तो मित्रों, हमारा डेली का ये लक्ष्य होता है, कम से कम एक पीरियड में डेली लगाऊं और कम से कम 5 चौपाई डेली पढूं। तो मित्रों, आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम अगर टाइम निकलता है तो एक पीरियड जरूर लगाइए, और कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन कैसा रहा, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं पे कोई त्रुटि है, कहीं पे कोई कमी है तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से जय सीताराम।